एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल तंसुमन क्लासेस क्लास 7। आज हम आपके चैप्टर नंबर 6 जो कि हिस्ट्री का मोनूमेंटल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आर्किटेक्चर बनाया गया, किस तरीके से जो वास्तुकलाएं हैं उनका निर्माण करा गया। अच्छा, जब भी क्या होता था मिडिवल पीरियड में, कोई भी राजा जब जीतता था तो वो दो तरीके के स्ट्रक्चर बनाता था। एक तो रिलीजियस बनाता था और एक सेकुलर बनाता था। रिलीजियस में क्या क्या शामिल होता था, जैसे कि टेम्पल है, मॉस्क है ना, ये सब वो शामिल करते थे। लेकिन सेकुलर में क्या करते थे वो लोग, टॉम बनवाते थे, प्लेसेस बनवाते थे, फोर्ट्स बनवाते थे, टैंक, वेल्स, स्कूल, ये सब का निर्माण वो शुरू करते थे। अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर आर टू टाइप, है ना, दो तरीके का आर्किटेक्चर था उस टाइम में, जो कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया में तो नंगारा स्टाइल का था और साउथ में द्रविडियन स्टाइल का था। अब राजा जब भी जीतता था तो वो सबसे पहले क्या पैसा लगाता था, वो फोर्ट पे लगाता था, प्लेसेस पे लगाते थे, टॉम पे लगाते थे, टेम्पल्स पे लगाते थे। वो इसलिए लगाते थे ताकि लोगों को पता चले कि राजा जीत कर आए हैं। मंदिरों में लगवाते थे और अपने लिए कुछ बड़े बड़े महल बनवाते थे उस जीत की खुशी में, विक्ट्री में, ताकि लोगों को पता चले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, और साथ ही साथ में मेहरानगढ़ का जो किला है राजस्थान में, जो कि जोधपुर में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आर्किटेक्चर है ना, वो मिडिवल पीरियड में ही इतना क्यों बने, यानी जो मंदिर, मस्जिद, जो महल है, ये सब उसी टाइम में इनका निर्माण ज़्यादा क्यों हुआ। बच्चों, इसका निर्माण इस समय में इसलिए हुआ क्योंकि मिडिवल पीरियड में क्या है, स्टेबिलिटी आ गई थी पॉलिटिक्स में, है ना। अब क्या है, जब पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आती है ना, तो एक स्थिर हो जाती है ना, तो लोगों को सोचने का मौका मिला, कुछ बनाने का मौका मिला। और उस समय लोगों के पास में टैक्सेशन का पैसा जो था वो बहुत ज़्यादा था, तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना था। इस समय में मॉन्यूमेंट्स भी बहुत बनाए गए। चलिए आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो बिफोर वी रीड दिस नेक्स्ट टॉपिक, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। सो टुडेस टॉपिक इज द मुगल। द मुगल जो थे, उनका आर्किटेक्चर क्या था और उनके टाइम में किस तरीके के बनाए गए। तो आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड अगर हम बात करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारी सेंचुरीज शामिल होती हैं बिकॉज ऑफ टूरिज्म, क्योंकि स्टेबिलिटी थी एम्पायर में, और दूसरा उनके पास में फंड था। फंड इसलिए भी था क्योंकि वो जब जीत कर आते थे तब भी पैसा था उनके पास में, और दूसरी बात में अब उन्होंने वो मॉन्यूमेंट्स पे बनाना शुरू कर दिया, उन पे लगाना शुरू कर दिया। फीचर्स की बात करें अगर हम, लुक एट दिस गोलकोंडा फोर्ट, ये देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर दिखाया हुआ है ना। और ये मदरसा ऑफ मोहम्मद गबन के द्वारा बनाया गया है। अब फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में थोड़ा सा चेंज आया, है ना। आर्च टाइप में डॉम बनाए गए, जो कि कंटिन्यूट पहले भी बनाए जाते थे, लेकिन अब फुल डॉम्स बिकम वेरी कॉमन। अब फुल डॉम्स बनाए जाने लगे, और उसमें क्या था, इस टॉम्स बिगिन टू बी प्लेस ऑन द स्टोन प्लेटफॉर्म का बनाए गए, जिसमें कि ज्योमेट्रिकल गार्डन्स भी बनाए गए। चार बाग जो पैटर्न है ना, उनका इस्तेमाल होने लगा। मस्जिद बनाए गए, टॉम बनाए गए, और साथ ही साथ में डेकोरेट करे गए, किससे, ज्योमेट्रिकल डिजाइन से, है ना। और जालियां लगाई गई उनमें, बिल्डिंगों में। और साथ ही साथ में अगर हम बाबर की बात करें, तो बाबर ने गार्डन पैटर्न जो है ना, वो बाबर के द्वारा ही शुरू करा गया था, जो कि आगरा, सीकरी, धौलपुर, यहाँ पे बड़े बड़े गार्डन बनाए गए। और इन गार्डनों में, इन इस्लाम, अ गार्डन सिंबलाइज पैराडाइज, जो कि इस्लाम में एक स्वर्ग का रूप माना जाता है। अब हम बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया था वो भी बहुत ज़्यादा फेमस थे। जैसा कि हम बात करते हैं हिज टॉम, उनका जो टॉम है, जो कि उनकी विडो ने बनवाया हमीदा बान बेगम में, और ड्यूरिंग द रिजन ऑफ अकबर, ठीक है। अब सूर जो थे, उन्होंने भी ट्रेडिशन तरीकों को अपनाया मुगल वालों को, और शेर शाह ने क्या किया, बिहार में, मिडल ऑफ द लेक बिहार में बहुत बड़ा सरसाराम बनवाया, और एक ह्यूज डोम बनवाया, जो कि आज के टाइम में शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, एंड टू बी एडेड बाय द हुमायूं।
और साथ ही साथ में शेर मंडल जो था, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर था, फोर्ट कॉम्प्लेक्स था, ये सूरों के द्वारा बनाया गया। अब अकबर आते हैं अगर बाद में, तो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी जो है ना? 12वीं शताब्दी में क्या बात करते हैं हम, ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अकबर के द्वारा शुरू किया गया। अकबर ने क्या किया था, अपना कैपिटल जो है ना, वो अब इन्होंने क्या कर लिया था, अकबर ने अपना कैपिटल फतेहपुर सीकरी को यहाँ पे जो कि आगरा में शिफ्ट कर लिया था। ठीक है, आगरा को अपना कैपिटल बना लिया था नया। और फतेहपुर सीकरी जो कि रेड स्टोन से बनाया गया था, और इस बिल्डिंग को रेड सैंडस्टोन से द्वारा बनाया गया, जो कि राजस्थान और गुजरात से भी लाया गए। और ये स्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुली बनाया गया, जो कि आगरा के पास में एक बहुत इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है। इट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। जहांगीरी महल भी बनाया गया, टॉम ऑफ हुमायूं बनाया गया, जो कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म में होता था। ठीक है, इट इज बिल्ड बाय अ लार्ज ऑफ रेड स्टोन, हैज अ डबल डॉम ऑफ वाइट मार्बल। जहांगीर जो हैं, इन्होंने भी बहुत एक्टिविटीज बिल्डिंग्स को बनाने में दिखाई अपनी। ड्यूरिंग द जहांगीर रीजन ही बिल्ड द टॉम ऑफ अकबर एंड नियर आगरा। इट इज अ गेटवे ऑफ द 4 minded विद द वाइट मार्बल एट द 4 कॉर्नर। 4 कोनों पे मीनारें बनाई गई। द टॉम ऑफ द Lit Madin Uddullah at the Agra was built by the Noor Jahan, and the exterior has the exquisite ornamentation of the white marble के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज करा गया, जिसमें कि बहुमूल्य रत्नों का इस्तेमाल किया गया। और शाहजहाँ जो हैं, इन्होंने भी बहुत, यानी बड़े शौकीन थे ये। ठीक है, तो शाहजहाँ ने भी दिल्ली के लाल किले में दरबार में अपना न्याय जो जहाँ वो देते थे, जहाँ की सिंहासन के पीछे पितृदूरा है ना, पितृदूरा के जड़ाऊ काम को शुरू करा गया था। तो इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, इसके बारे में हम लेटर और बाद में रीड करेंगे। सो आज हम बात करते हैं कि शाहजहाँ ने, जो आर्किटेक्चर के इतने शौकीन थे, इन्होंने क्या किया। और शाहजहाँ ने सभी भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए थे। और सिंहासन जिसपे वो बैठते थे ना, जिसमें कि किबला नमाज के दौरान मुसलमानों को सामने की दिशा से कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था ना, उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर मुंह करके बैठता था। ठीक है, तो मुगल आर्किटेक्चर के जो परफॉर्मिंग ड्यूरिंग दिस रीजन, शाहजहाँ के टाइम में इंजीनियर्स किंग हैज बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, स्पेशली इन आगरा दिल्ली में बनाए गए, जो कि पर्शियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर का मिला जुला रूप है। शाहजहाँ ने बहुत ज़्यादा शौकीन थे, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स बनवाए। और बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट की, तो अंडर द शाहजहाँ बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।